एक व्यक्ति अपना घर खर्चा चलाने के लिए अपनी पत्नी को लेकर शहर में जाकर काम करने लग जाता है। लेकिन शहर जाने के बाद उसकी पत्नी कुछ ऐसा काम करना शुरू कर देती है, उसका ऐसा फ़ायदा उठाना शुरू कर देती है, जब आप लोग सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार आजकल की पत्नियों को ये क्या हो चुका है। आखिर उसकी पत्नी क्या काम कर रही थी, फिर आगे क्या हुआ, क्या है पूरी कहानी, पूरा बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखो। नमस्कार, SNB क्राइम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश में अनकापल्ली नाम का जिला है और इसी जिले में ओलू नाम का गांव है और इस ओलू गांव में रहने वाला डिंगला चित्रा जिसकी उम्र 33 साल। डिंगला चित्रा जो कि खेती किसानी किया करता था। इसके खुद के पास खुद की ज़मीन तो नहीं थी, लेकिन दूसरों की ज़मीन ये आधे हिस्से में किया करता था और इसकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम था डिंगला कोडुंबा जिनकी उम्र 31 साल। डिंगला कोडुंबा और डिंगला चित्रा दूसरों की ज़मीन बटाई से करते थे। आधा हिस्सा उन्हें देते, आधा हिस्सा इन्हें रख लेते और इस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन आगे चलकर 2024 में ये डिंगला चित्रा जो आदमी होता है, ये अपनी पत्नी डिंगला कोडुंबा से कहता है कि हम कब से ये खेती किसानी करते हैं, लेकिन हमें वैसा कुछ परवड़ता नहीं है, तो हमें ये खेती किसानी छोड़कर कुछ अलग काम सोचना चाहिए। तो उसकी पत्नी डिंगला कोडुंबा अपने पति डिंगला चित्रा से कहती है कि क्यों ना हम शहर में जाकर कोई दूसरा काम देख ले। तो दोनों सोच लेते हैं और 2024 में तेलंगाना नाम के एक शहर में जाते हैं और वहाँ पर एक राजमिस्त्री होता है जो कि ठेके पर घर लेता था बनाने के लिए। उनके हाथ के नीचे काम करना शुरू कर देते। अच्छे खासे दिन गुजर रहे थे, मेहनत करते थे, पैसा मिल रहा था, रह रहे थे। लेकिन जो राजमिस्त्री था उसकी 2024 में मौत हो जाती है। कोई बीमारी उसे लग गई थी। तो अब राजमिस्त्री तो मर गया, लेकिन राजमिस्त्री की जगह उसका बेटा अलकुंटी गणेश काम करने लगा था। अपने बाप का सारा कामकाज वो देखने लगा था। अब ये डिंगला चित्रा और डिंगला कोडुंबा दोनों उस गणेश के हाथ के नीचे काम कर रहे थे। गणेश जैसा बताएगा वैसे ये काम कर रहे थे। लेकिन वो जो गणेश था वो बहुत बड़ा मिस्त्री था, उसके अलग अलग साइडों पर काम शुरू थे। तो आगे चलकर ये जो डिंगला कोडुंबा थी, डिंगला चित्रा की पत्नी, वो गणेश के साथ बहुत हंसी खुशी रहने लगी थी। गणेश जिसकी उम्र 27 साल थी, विवाह नहीं हुआ था। दोनों में अच्छी खासी जमती थी और ये गणेश भी डिंगला चित्रा को आदमी को अलग साइड पर भेज देता और उसकी पत्नी को अपने पास में रखता। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ता गया, संबंध बनने लगे। डिंगला कोडुंबा और गणेश के बीच में संबंध का सिलसिला स्टार्ट हो गया, लेकिन ये बातें छिप कर नहीं रही थी। डिंगला कोडुंबा का जो पति था डिंगला चित्रा, वो सोच रहा था कि आखिर ये मिस्त्री गणेश मेरी पत्नी को अपने पास रखता है और मुझे अलग साइडों पर क्यों भेजता है। वो देख रहा था। तो एक दिन ये डिंगला चित्रा अपनी पत्नी कोडुंबा और गणेश को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है और उसके बाद ये डिंगला कोडुंबा अपने पति की माफ़ी भी मांगती है। लेकिन ये डिंगला चित्रा कहता है कि अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम हमारे गांव में ही रहेंगे। यहाँ अगर तू रहेगी तो तू गलत राह में पड़ जाएगी। तो उसके बाद 2025 में ये डिंगला चित्रा अपनी पत्नी डिंगला कोडुंबा को लेकर फिर से अपने गांव चला जाता है, वहीं पर रहना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे 2025 बीत जाता है, 2026 शुरू होता है। 14 जनवरी 2026 की रात का समय था। ये डिंगला चित्रा कहीं पर बाइक से जा रहा था, तो कट्टा फार्म एक जगह थी, कट्टा फार्म जगह पर इसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पर कोई नहीं होता। जब लोग इकट्ठा होते देखते, जब डिंगला कोडुंबा को पता चलता है तो काफ़ी रोती है। वहाँ पर पुलिस टीम आती है, पुलिस घटनास्थल पर आती है, डिंगला चित्रा की अवस्था देखती है तो उन्हें लगता है कि इसकी एक्सीडेंट हो गया। लेकिन पोस्टमार्टम किया जाता है तो पुलिस को समझ में आता है कि इसका किसी ने गला दबाकर हत्या की है। तो अब पुलिस यहाँ वहाँ जानकारी निकालना शुरू कर देती है, उसकी पूछताछ होती है, लोगों से पूछा जाता है कि ये जो डिंगला चित्रा था वो कैसा व्यक्ति था, इसकी किसी से दुश्मनी थी। तो सारे लोग बताते थे कि इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, ये बिल्कुल साधारण आदमी था, दूसरों की खेती बटाई से करता था। तो पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसके साथ ऐसा किसने किया। तो पुलिस एक दिन डिंगला कोडुंबा जो डिंगला चित्रा की पत्नी थी उसका मोबाइल लेती है और उसकी मोबाइल में व्हाट्सएप निकालती है। तो व्हाट्सएप में दिखता है कि डिंगला कोडुंबा ने गणेश नाम के एक व्यक्ति को लोकेशन भेजी थी जो कि वही की थी जहाँ पर उसके पति की मौत हुई थी।
उसका गला घोंटकर हत्या की थी। अब पुलिस को डाउट होने लगता है और डिंगला कोडुम्बा को वहाँ से उठाया जाता है और कूड़ा कीड़ी पुलिस स्टेशन में लेकर जाया जाता है और वहाँ पर उसकी पूछताछ शुरू होती है। डिंगला कोडुम्बा शुरुआत में कुछ भी नहीं बताती, लेकिन जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं तो ये डिंगला कोडुम्बा सारा सच उगल देती है। डिंगला कोडुम्बा बताना शुरू करती है कि मेरा पति और मैं खेती किसानी करते थे दूसरों की ज़मीन में, हमें परवड़ता नहीं था तो हम शहर में जाकर काम करने लगे थे और वहाँ पर गणेश नाम का जो मिस्त्री था उसके साथ मेरा संबंध चल रहा था और इसका पता मेरे पति को भी चल रहा था। अब मेरा पति मुझे फिर से अपने गांव लेकर आया, फिर भी ये जो डिंगला कोडुम्बा थी उसका संबंध गणेश के साथ चल रहा था, उसके कांटेक्ट में थी, उससे बातें किया करती थी और ये जो गणेश था वो उससे मिलने के लिए उसके गांव पर भी आया करता था, उसे अलग अलग जगहों पर लेकर जाता था, कहीं पर भी विशाखापट्टनम यहाँ वहाँ होटलों पर लेकर जाता और उसके साथ संबंध बनाता। डिंगला चित्रा को जब ये बात पता चलती तो ये डिंगला चित्रा अपनी पत्नी की मार पिटाई किया करता था और ये डिंगला कोडुम्बा भी अपने पति से झगड़ा कर लेती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन ये डिंगला कोडुम्बा अपने पति से कहती है कि रोज़ के हमारे झगड़े के बजाय अगर तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये डिंगला चित्रा जो था अपनी पत्नी को कहता है कि हम भले ही रोज़ झगड़ा करें लेकिन हम दोनों साथ में रहेंगे, हम डिवोर्स नहीं देने वाले। तो ये डिंगला कोडुम्बा जो होती है वो सोचती है कि मेरा पति मुझे छोड़ने वाला नहीं है तो इसे ही इस दुनिया से हटाना चाहिए। तो ये डिंगला कोडुम्बा अपने प्रेमी को अलंकुटी गणेश को बताती है कि मेरे पति को उड़ा दो। तो अलंकुटी गणेश को 14 जनवरी 2026 को लोकेशन भेज दी जाती है और ये अलंकुटी गणेश अपने चचेरे भाई शिव कुमार जिसकी उम्र 19 साल थी उसे अपने प्लान में शामिल करता है और कट्टा फार्म जो जगह होती है जो लोकेशन भेजा था वहाँ पर जाते हैं। जब रात के समय में ये डिंगला चित्रा अपने बाइक से आ रहा था तो उसे उड़ा देते, उसे पेड़ से टक्कर मार देते, उसे घसीटते हुए लेकर जाते, उसे बहुत मारते, उसका गला दबा देते और उसके बाद उसकी बाइक वगैरह डैमेज कर देते जैसे कि एक्सीडेंट हो गया हो और वहाँ से भाग जाते। अब पुलिस जब डिंगला कोडुम्बा से ये सब कुछ सुनती है तो लोकेशन के आधार पर अलंकुटी गणेश और उसका जो चचेरा भाई था शिव कुमार जिसकी उम्र 19 साल दोनों को पकड़ लेती है और ये तीनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देती है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज सच्ची घटना लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, नमस्कार।